Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good with the grace of Almighty Allah. So, dear students, you all know that we are discussing the basics of mathematics, that is LCM and HCF. Today in this lecture, I will discuss with you common factors and HCF and the methods of highest common factor. So, dear students, first of all, ये HCF जो यहाँ पे हैं उसको समझने के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स की ज़रूरत है। और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, जो 2 लेक्चर्स हुए थे उसने मैंने आपको समझाया था कि फैक्टर्स का मतलब होता क्या है, और हमने ये भी पढ़ा था कि हम कैसे फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हमने ये भी पढ़ा है कि प्राइम फैक्टोराइजेशन होता क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पे हमें समझना है अब कॉमन फैक्टर्स किसके लिए, HCF के लिए। तो कॉमन फैक्टर्स होता क्या है, फैक्टर्स दैट आर कॉमन टू 2 और मोर नंबर्स। अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं हम फैक्टर्स किसके निकालते हैं, नंबर के। तो वो फैक्टर्स जो कॉमन मीन्स सेम होंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को, उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। मतलब क्या है, अगर हमें अभी 2 का फैक्टर निकालना है तो 2 का फैक्टर क्या आएगा, 2 का फैक्टर डियर स्टूडेंट्स आएगा 1 and 2। तो 1 और 2 इस 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अगर हमें अब 4 का डिवाइड निकालना है तो ये नंबर्स है, ये 2 और 4 ये नंबर्स है, हम उनका फैक्टर्स निकालते हैं। सो 4 का फैक्टर क्या आएगा, 1, 2 and 4, और कोई भी नंबर इस 4 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकले 2 के 1 2 और 4 के 1 2 4। तो कॉमन फैक्टर्स अगर आपको निकालना है तो आपको देखना है इन फैक्टर्स में से इन 2 नंबर्स को क्या सेम फैक्टर आया, कौन सा नंबर सेम फैक्टर आया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेम फैक्टर क्या है, 1 है सेम और 2 है सेम। तो 1 और 2 जो यहाँ पे सेम फैक्टर्स निकले हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ आया, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है वो फैक्टर्स जो कॉमन होंगे 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए आपको पहले फैक्टर्स निकालने ज़रूरी हैं। तो फैक्टर्स आपको मैंने समझाया, इसलिए वो 2 लेक्चर्स पहले फैक्टर्स पे मैंने आपको दिए थे। तो उसके बाद अब हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ HCF। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल दी है, आप ये देखिएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे HCF है, ठीक। जो ये HCF है इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका और एक नाम है दैट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और भी एक नाम है दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र HCD। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये HCF होता क्या है। तो HCF पहले हम किसका निकालते हैं, नंबर्स का। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालना होता है, वो होता है बराबर हाईएस्ट और हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट। जो कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर होगा या ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, उसी को हम बोलते हैं HCF। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो HCF के लिए आपको पहले निकालना ज़रूरी है फैक्टर, उसके बाद कॉमन फैक्टर, इसके बाद आप HCF निकाल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल ली है यहाँ पे 2 और 4, उसके कॉमन फैक्टर्स क्या निकले थे, 1 और 2। तो अब उसी में से आपको देखना है हाईएस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है, उसमें बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो यहाँ पे 2 है। तो इस 2 और 4 का HCF क्या है, दैट इज़ 2 डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया कि HCF होता क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो HCF का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अगर आप कभी देखोगे GCD कहीं पे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो वही HCF है, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। तो उसके बाद है यहाँ पे मेथड्स। हम अब आपने देखा फैक्टर भी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फैक्टर भी आपने देखा है, कॉमन फैक्टर भी देखा है, प्राइम फैक्टोराइजेशन भी देखा है आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी देखा है। अब हम देखेंगे कि ये HCF जो है उसके कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इस किसी भी नंबर को HCF फाइंड करेंगे। पहले आपको ये याद रखना है, हम HCF 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को निकाल सकते हैं। एक नंबर को हम HCF नहीं निकाल सकते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे कॉमन देखना है फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को, तो एक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा एक नंबर। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम HCF किसी नंबर का, किसी नंबर्स का के फाइंड करेंगे। पहला जो मेथड है दैट इज़ प्राइम फैक्टोराइजेशन। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड जो है उसमें आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो आपका जो भी कोई भी नंबर्स होंगे आपको उनको HCF फाइंड करना है, आप निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टोराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। उसमें क्या होता है, अगर हमें कोई नंबर होगा उसको हमें फैक्टोराइज करना है। फिर उस फैक्टोराइज जो हमने किया, एक आता है कंपोजिट नंबर, दूसरा आता है प्राइम नंबर। फिर हम इस कंपोजिट नंबर को फिर से फैक्टोराइज करते हैं, तब तक करते हैं जब हमें प्राइम नंबर्स ना मिले। तो फिर जब हमें लास्ट में प्राइम फैक्टर्स मिलते थे तो हम उनका प्रोडक्ट करके लिखते थे, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन। तो अब यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं इस प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड के। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ द नंबर्स। जैसे आपने वो प्राइम फैक्टोराइजेशन पढ़ा था वही आपको यहाँ पे भी करना है। आपको उन 2 नंबर जो आपको गिवन होंगे या 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन होंगे, आपको उनका प्राइम फैक्टोराइजेशन निकालना है। स्टेप सेकंड, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। जब आपने प्राइम फैक्टोराइजेशन अब निकाला, उसके बाद आपको कॉमन देखना है उन प्राइम फैक्टर्स में से कौन कौन हैं, तो आपको वो लिखना है। ठीक, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, फाइंड द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। जो कॉमन है, सेम है, वो प्राइम फैक्टर्स आपको लेने हैं। स्टेप थर्ड है द HCF इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। अब आपको HCF निकालना है, वो जो आपको कॉमन फैक्टर्स मिले हैं आपको उन्हीं को प्रोडक्ट करके लिखना है। प्रोडक्ट मीन्स जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो आंसर आता है वहाँ पे उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकले उनको आपको करना है मल्टीप्लाई। जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम बोलेंगे GCD। ओके, लेकिन बट द कॉमन फैक्टर्स बीइंग रिटन ओनली वंस। लेकिन अगर कॉमन फैक्टर्स में से कोई कॉमन होगा, यानी कि 2 होगा 2 बार, ठीक, आपको ये 2 बार नहीं लिखना है, आपको उसको एक ही बार लिखना है। ओके, इट मीन्स जो आपको कॉमन फैक्टर्स निकले हैं वो आपको अगर कॉमन है उनको आपको एक ही बार लिखना है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगी कि हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी नंबर्स को HCF फाइंड। ये देखिएगा यहाँ पे आपको फाइंड करना है HCF 50, 72, 120। तो 3 नंबर्स गिवन हैं, आपको इनका फैक्टर्स निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें क्या करना होता है, मैंने पहला स्टेप क्या बताया, आपको पहले फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। आपको इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है।
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 50 है पहला नंबर, हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे 50 है, इस 50 को यहाँ पे 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 10 से भी होगा, लेकिन हमें उन ही नंबर से यहाँ पे इसको फैक्टर्स डिवाइड करना है जो प्राइम नंबर्स है और लोवेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया ये। तो इसमें यहाँ पे 2 हमारा लोवेस्ट है, तो उसी से मैं इस 50 को यहाँ पे डिवाइड करूँगी। तो 2 2 आर 4, एक यहाँ पे बचा तो वो 0 के साथ मिला, तो 2 5 आर 10। तो यहाँ पे आपका क्वोशंट क्या मिला, 25, उसको इस 50 के नीचे लिखना होता है जैसे आपने पढ़ा है। उसके बाद इस 25 को किससे मल्टीप्लाई किसे यहाँ पे डिवाइड होगा, 5 से, बिकॉज 5 तो एक प्राइम नंबर है। 5 5 आर 25, फिर भी इसको फिर से ही 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिवाइड होगा एग्जैक्टली तब तक आपको करना है जब तक आपको 1 मिलेगा। तो मैंने किया है। यहाँ पे जो ये डिवाइजर्स होते हैं यही होते हैं अब फैक्टर्स इस 50 नंबर के। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेकंड नंबर, दैट इज़ 72। आपको फैक्टर्स निकालने हैं, निकालिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन लोवेस्ट देखना है आपको, लोवेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 18 आर 36, 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3। उसके बाद जो अब यहाँ पे आपको ये डिवाइजर्स मिले हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स, किसके, इस नंबर 72 के। अब यहाँ पे लास्ट है 120, तो इसके भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 260 और 120, 230 और 60, 215 और 30, 3 5 और 15, 5 1 और 5। तो अब यहाँ पे आपको 50 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1। ऐसे ही 72 के क्या फैक्टर्स निकले हैं वो ये हैं, और 120 के फैक्टर्स क्या निकले हैं आप देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टेप सेकंड यहाँ पे क्या है, आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या है, अगर आप देखोगे जो ये 50 यहाँ पे हैं, यहाँ पे कॉमन है इन तीनों में 2 2 2, ठीक है। तो उसके बाद क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो है लेकिन सेकंड में नहीं है, इट मीन्स ये स्किप करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे 2 2 है लेकिन यहाँ पे भी 2 है बट यहाँ पे नहीं है, एक ही बार है, सो आपको अब ये नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे अब क्या कॉमन है, 1, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या निकले इन तीन नंबर्स की, 2 एंड 1। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो किसके बराबर होता है, आपको कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। तो HCF ऑफ 50, 72, 120 ये किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या निकला, 2, 1। तो इन्हीं का आपको प्रोडक्ट करना है, दैट इज़ 2 क्रॉस 1, दैट इज़ इक्वल टू 1। सो आपका जो HCF यहाँ पे 50, 72, 120 इन तीन नंबर्स का क्या आया, दैट इज़ इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको अब एग्जाम्पल से समझ आया, बस आपको 3 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हमारा जो सेकंड मेथड है दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, कभी कभार क्वेश्चन आता है फाइंड द फैक्टर, फाइंड द HCF बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आपको ये समझना ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड इन दिस मेथड आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है, देखिएगा, डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। तो आपको जो नंबर्स गिवन होंगे जिनका आपको HCF फाइंड करना है, उसमें से आपको देखना है, आपको 2 ही नंबर्स लेने हैं। अगर आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे तो आपको पहले 2 लेने हैं, जो वहाँ पे HCF निकलेगा उसको फिर करना है तीसरे नंबर के साथ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अगर आपको यहाँ पे अब 2 नंबर्स हैं, आपको उन 2 नंबर्स का HCF फाइंड करना है,
तो आप क्या करोगे, इस पहला स्टेप यहाँ पे आप देखोगे इन दो नंबर्स में कौन सा बड़ा नंबर है, तो डिवाइड करना है उस ग्रेटर नंबर को किससे, स्मॉलर नंबर से। इट मीन्स जो बड़ा नंबर होगा उसको आपको डिविडेंड मानना है और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको आपको डिवाइजर मानना है। ये है स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में करना क्या है आपको, टेक द रिमाइंडर एज द न्यू डिवाइजर। अब जो आपने डिवाइड किया है, ओके, स्मॉलर नंबर को आपने डिवाइड किया है बड़े नंबर को, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, अब आपको जो रिमाइंडर कुछ निकला है वहाँ पे उस रिमाइंडर को आपको माना है नया डिवाइजर, ठीक। और जो प्रीवियस जो पहला वाला डिवाइजर है उसको आपको अब मानना है डिविडेंड, फिर आपको डिवाइड करना है। क्या मैंने स्टेप सेकंड बताया, जो रिमाइंडर आया स्टेप फर्स्ट जब आपने किया वहाँ पे कुछ रिमाइंडर निकलेगा, वो रिमाइंडर आपको मानना है अब डिवाइज़र, और जो पहला डिवाइज़र था उसको आपको मानना है अब डिविडेंड, फिर आपको डिवाइड करना है। अब स्टेप थर्ड क्या है, आपको ये रिपीट करना है ये स्टेप सेकंड तब तक until the remainder is 0। जब तक आपका रिमाइंडर 0 निकलेगा तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। स्टेप फोर्थ, द लास्ट डिवाइजर, अब आपको जब 0 रिमाइंडर मिलेगा जो वहाँ पे डिवाइजर होगा दैट इज़ द लास्ट डिवाइजर, वही HCF होगा उन नंबर्स का। क्या आपको समझ आया? मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। पहला स्टेप क्या है, आपको डिवाइड करना है, जो ग्रेटर नंबर है उसको आपको डिवाइड करना है स्मॉलर नंबर से। उसके बाद जो आपको वहाँ पे रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर को आपको माना है डिवाइज़र, और जो पहला वाला डिवाइज़र है उसको माना है आपको डिविडेंड, फिर आपको डिवाइड करना है। स्टेप थर्ड क्या है, आपको ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा। स्टेप फोर्थ क्या है, अब आपको जो रिमाइंडर 0 मिला जो वहाँ पे डिवाइज़र हैं दैट इज़ द लास्ट डिवाइज़र, वही आपका HCF होगा उन दो नंबर्स का। अगर आपको यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे HCF फाइंड करना है 625 प्लस 920, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पहला स्टेप क्या है, आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है इन दो नंबर्स में से। तो बड़ा नंबर क्या है, वो है 920, इसी को आपको डिविडेंड मानना है, और जो छोटा नंबर है उसको आपको डिवाइज़र मानना है। तो अब 625 से आपको इस नंबर को, बड़े नंबर को डिवाइड करना है। तो कीजिएगा डिवाइड डियर स्टूडेंट्स। अगर हम 625 क्रॉस 2 करेंगे वो बड़ा नंबर आता है दैट इज़ 1200 समथिंग, तो वो बड़ा आता है, लेकिन हमें इसे छोटा ही चाहिए, तो हम करेंगे 625 1 और 625। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, डिवीजन तो आपको पता है। तो जब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है, 10 को 5 कम कीजिएगा वो 5 मिलेगा आपको। यहाँ पे 11 है, 11 को 2 कम करो तो वो 9 मिलेगा, और 8 को 6 कम करो दैट इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपको अब रिमाइंडर क्या मिला, 295। तो स्टेप सेकंड क्या है, आपको इस रिमाइंडर जो यहाँ पे निकला है इसी को आपको माना है अब डिवाइज़र, और जो प्रीवियस डिवाइज़र है उसको मानना है आपको डिविडेंड। तो ये नीचे लाना है, और ये जो यहाँ पे रिमाइंडर निकला है इसी से आपको डिवाइड करना है इस 625 को। डन, ये है हमारा स्टेप सेकंड। तो अब कीजिएगा 295 से आपको डिवाइड करना है। देखिएगा 295 के टेबल में आपको कहाँ पे 625 मिलेगा। तो वो तो अगर हम 3 से करेंगे वो ज़्यादा आता है, तो हम 2 से ही करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड। देखिएगा 2 5 और 10, 0 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे, 2 9 और 18 प्लस 1 इज़ 19, एक कैरी फॉरवर्ड, 2 2 और 4 दैट इज़ 5। तो यहाँ पे आपको 590 मिला।
अब आपको फिर से आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रोसेस आपको तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर आया 35। अब आपको इस 35 को मानना है डिवाइज़र और जो प्रीवियस वाला डिवाइज़र है उसको माना है डिविडेंड। इट मीन्स ये वाला अब यहाँ आएगा डिविडेंड। ठीक, फिर से आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पे 35 8 are 280, फिर माइनस कीजिएगा आपको 15 मिलेगा। तो अभी आपको 0 नहीं मिला, तो आपको प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो 15 को आप डिवाइज़र मानना है जो यहाँ पे रिमाइंडर निकला है, और जो इसका प्रीवियस वाला डिवाइज़र है उसको अब माना है डिविडेंड। तो कीजिएगा 15 2 are 30, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आया। अभी भी आपको 0 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे यार, तो इस 15 को आप नीचे लाओ, इसको एज डिविडेंड मानना है और इस 5 को डिवाइज़र। फिर से अब आप डिवाइड कीजिएगा, आपको अब तो 0 आ रहा है। 5 3 are 15, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 निकला। ठीक है, तो मैंने लास्ट स्टेप क्या बताया, जो यहाँ पे जब आपको ये 0 रिमाइंडर मिलता है उस टाइम जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है उन दो नंबर्स का। डन। तो अब आपको यहाँ पे HCF क्या, लास्ट डिवाइज़र क्या है, वो आपको 5 मिला, जिससे ये सब कुछ, ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकला, एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, यहाँ पे फैक्टर निकला, दैट इज़। तो ये है 5। इट मीन्स जो HCF है 625 और 920 का वो 5 के बराबर है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको वहाँ पे भी यही आंसर मिलेगा, दैट इज़ इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF। आई होप कि आपको ये दो मेथड्स अच्छे से समझ आए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द HCF ऑफ ए नंबर एंड इट इज़ फैक्टर इज़ द फैक्टर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है HCF का। ठीक है, तो आपको जो HCF किसी नंबर का निकलता है और जो उसका फैक्टर होता है वो हमेशा जो ये HCF है वो वही फैक्टर होता है। मतलब क्या है इस बात का, अगर हमें 3 का फैक्ट, आपको पता है 6 का फैक्टर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 6 के फैक्टर्स निकालिए, उसके फैक्टर्स आ जाएंगे 1, तो 1 और 6 तो हमेशा हैं, बिकॉज 1 एंड द नंबर इज सेल्फ इज ऑलवेज। और क्या होंगे इस 6 के फैक्टर्स, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 जो है ये फैक्टर हैं इस 6 नंबर का। अगर अब आप इस 3 और 6 का HCF निकालोगे तो वहाँ पे भी आपको ये 3 मिलेगा। वही प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, द HCF, जो HCF होता है ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का, एंड इट इज़ फैक्टर इज़ द फैक्टर इटसेल्फ। मतलब 3 यहाँ पे फैक्टर है 6 का, ये जो HCF जो 3 और 6 का है वो यही 3 ही है। तो जो HCF है यहाँ पे वो फैक्टर है 6 का, वही जो अगर हमें इस HCF निकालना है इस 3 और 6 का, वो आपको 3 ही मिलेगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, HCF ऑफ ए नंबर एंड इट इज़ फैक्टर इज़ द फैक्टर इटसेल्फ। जो HCF होता है किसी नंबर का वो और उसका फैक्टर जो होता है वही हमेशा फैक्टर भी होता है। डन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, को प्राइम नंबर्स। आपको समझना है पहले क्या होता है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, को प्राइम नंबर्स और द नंबर्स दैट हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, ओनली 1 के बगैर 2 3 4 नथिंग, तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो उसके बाद क्या है प्रॉपर्टी यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी देखो।
तो जो अब वहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा 1, इट मीन्स जो HCF होगा को प्राइम नंबर्स का वो हमेशा 1 होगा। डन। ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो को प्राइम नंबर्स होंगे उनका HCF हमेशा 1 होगा, बिकॉज जब कॉमन फैक्टर 1 है तो HCF भी 1 होगा डियर स्टूडेंट्स। हम एग्जाम्पल से समझते हैं ये बात। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ली है HCF ऑफ 4 and 15 आप निकालिएगा। तो पहले आपको फैक्टर्स निकालना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर्स। ठीक, तो देखिएगा फैक्टर्स ऑफ 4 क्या है, 1, 2 and 4। ठीक, तो ये 3 नंबर्स हैं जो उस 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। उसके बाद आप फैक्टर्स निकालेगा 15 का, वो आएगा 1, 3, 5 and 15। तो उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, इन दो नंबर्स को कॉमन फैक्टर्स क्या है वो देखिएगा आप। 1, 1 है यहाँ पे, लेकिन 2 यहाँ पे है, इसमें तो नहीं है। 4 यहाँ पे है, इसमें तो नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 है। तो उसका मतलब क्या है, जब आपको कॉमन फैक्टर 1 मिलता है उसका मतलब है कि वो जो नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपका क्या रिजल्ट आया, 4 और 15 को प्राइम नंबर्स है। अब आप HCF निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर आपको 1 आया। आप HCF निकालिएगा इस 4 and 15 का। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 ही है, तो HCF क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। वही प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बताई कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। डन। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी हियर इज द HCF ऑफ 2 or more नंबर्स। जो अगर आपको HCF निकालना होगा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, वो हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा स्मॉलर होता है देन द नंबर्स जिनका आपको HCF फाइंड करना है। उन नंबर से वो HCF हमेशा छोटा होगा या उन नंबर्स के बराबर होगा, लेकिन उन नंबर्स में से जो स्मॉलर नंबर हैं उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे। अगर हमें अभी दो नंबर्स के HCF फाइंड करना होगा, ठीक, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऊपर ही एग्जांपल लेती हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये को प्राइम है, तो और कोई यहाँ पे मैं और कोई एग्जांपल लेती हूँ, या यहाँ पे ही देखिएगा कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4 और 15 है, तो ये दो नंबर्स हैं। आपको HCF फाइंड करना है तो वो आपको 1 मिला। तो यहाँ पे जो HCF है वो इन दो नंबर से आपको यहाँ पे 4 और 15 है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आपको HCF हमेशा जिन नंबर्स का आपको HCF फाइंड करना होगा उनसे कम आएगा, या उन दोनों में से जो नंबर स्मॉलेस्ट होगा या उसके बराबर आपको मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेती हूँ 6 and 8, तो आपको HCF फाइंड करना है 6 और 8 का। तो फैक्टर्स बताइए, 6 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3 and 6। 8 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 4 and 8। डन। अब यहाँ पे HCF क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर पहले देखो क्या है, CF वो आएगा 1 and 2। तो HCF क्या आएगा, 1 × 2 इनका प्रोडक्ट, तो वो आएगा 2 के बराबर। तो यहाँ पे क्या मिला डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मिला कि जो HCF है वो 2 ही मिला। तो इन दो नंबर से हमने 4 और 8 लिया, 6 और 8 लिया, तो इन दो नंबर से आपको HCF कम ही मिला। या कभी कभार आपको जो ये दो नंबर्स हैं उनमें से जो छोटा नंबर है कभी कभार आपको HCF उसके बराबर भी निकलेगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। किसकी प्रॉपर्टी, HCF की प्रॉपर्टीज़। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए हैं जो HCF की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम कैसे किसी नंबर को HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।